बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिस्टर वहीद। आज की वीडियो में हमारे पास प्रॉब्लम है जी, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, लाइक वेरिएबल्स को यूज़ करके देखेंगे, फंक्शन को यूज़ करके देखेंगे, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ आ सके। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है HTML पेज की, और मैं अगेन यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग में आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लूँगा। एक मेरे पास यहाँ पे बेस के नाम से वेरिएबल है। ट्रायंगल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बेस होती है और एक हाइट होती है। तो मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू फर्ज करते हैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू ले लेता हूँ, फर्ज करते हैं 20। और उसके बाद अब हमने मेन जो इसकी लॉजिक जिसको बोलते हैं, यानी कि हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज एरिया के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का, जो कि मेन लॉजिक है इस प्रोग्राम की। ये हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हमारे पास लास्ट स्टेप ये है कि हमने इसको स्क्रीन पे किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरे पास यहाँ पे आईडी मौजूद है जी डेमो के नाम से, ठीक है जी, डॉट इनर HTML। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एरिया का जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे। और यहाँ पे अगर तो आप स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, बेहतर है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ठीक है जी, और इसको मैं इक्वल का जो साइन है उसके बाद नेक्स्ट ले जाता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कॉलन, और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। स्ट्रिंग ले ली और यहाँ पे इसको कंकैटिनेट करवा दिया एरिया के वेरिएबल के साथ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे सेव करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 100, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20। मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आया, 200 आंसर है, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 100। अगर तो मैं इसको चेंज करता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ, अगेन सेव करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है जी। मज़ीद आसानी के लिए इसको हम यहाँ पे वैल्यू कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं 2, और यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आना चाहिए 3। तो हमारे पास यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। फंक्शन को यूज़ करते हुए अगर तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं जी, फंक्शन एरिया के नाम से, और यहाँ पे दो मैं यहाँ पे पैरामीटर ले रहा हूँ, B फॉर बेस, H फॉर हाइट, ठीक है जी। दो मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिए, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न में हमने क्या करना है, वही लॉजिक जो कि नीचे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको कुछ चेंज कर लेंगे। रिटर्न में इसी लॉजिक को मैं राइट करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास B का वेरिएबल यानी कि पैरामीटर है, और यहाँ पे सेकंड है एज का हमारे पास पैरामीटर है। ये हमारे पास लॉजिक हो चुकी है, ठीक है जी। और ये जो लाइंस हैं इनको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। ये हमने फंक्शन ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो डॉट इन HTML इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल था,
अब हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है जी। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे पेरेंसीज को यूज करना होता है। मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं बी और एच, तो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज लूंगा। सपोज 2 एंड 3, मैंने अगेन यहाँ पे वैल्यू ले ली, चेंज कर लेते हैं 3 एंड 4 कर लेते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज है 3 एंड 4। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यू जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे ये दोनों वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये जो दो पैरामीटर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले दो पैरामीटर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे जाने के बाद रिटर्न में आएंगी। बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 आएगी, एस की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आना चाहिए 6। इसको सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर प्रॉपरली आ रहा है 6। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, सपोज 13 कर देता हूँ और यहाँ पे 14 कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 91। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर रहे हैं डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए। अब अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा अलग से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। यहाँ तक प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।